नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार और आप देख रहे हैं शेखावत टाइम्स। इस वक्त हम आए हुए हैं एसएन स्कूल श्री नवलगढ़ विद्यालय। नाम आपका सुना हुआ होगा क्योंकि लगभग 117 साल से लगातार ये स्कूल अपने कदम दर कदम बढ़ाई जा रही है और लगभग 3 से ज्यादा पीढ़ियां यहाँ पर पढ़ चुकी है आपके स्कूल। आज हम सर के पास आए हैं, इनसे जानेंगे स्कूल के शुरू से लेकर अब तक के क्या क्या हुआ और ये कैसे प्रगति दर प्रगति चढ़ती रही। सर नमस्कार। सबसे पहले शेखावटी टाइम्स के सभी दर्शकों को एसएन विद्यालय परिवार की तरफ से नमस्कार। सर पहले तो ये बताएं कि अपनी संस्था के बारे में। लगभग 117 साल से लगातार चल रही है, क्या क्या उतार चढ़ाव है? देखिए, 1907 के अंदर एसएन विद्यालय परिवार की नींव रखी गई, जो गंगाबाई मंदिर के अंदर पहले संस्कृत विद्यालय के रूप के अंदर चलती थी। और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री जवाहरमल जी जालान ने उस समय इसके फाउंडर पर्सन थे। उनके अथक प्रयासों से वो ये देखते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा सीकर जाकर के उन्होंने प्राप्त की थी, तो वो ये चाहते थे कि उनके गांव का हर बच्चा यहीं अपने गांव के अंदर रह करके पढ़ाई करे, उसको आने जाने की कठिनाई और परेशानियां नहीं उठानी पड़े। तब से ये ग्रेजुअली आगे प्रगति पथ के ऊपर अग्रणी रही और जो बीज रूपी पौधा लगाया था जवाहरमल जी जालान साहब ने, वह आज वट वृक्ष बनकर के पूरे समाज को पल्लवित कर रहा है, आलोकित कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये निश्चित रूप से असाधारण कार्य है, क्योंकि देखिए, शिक्षा एक ऐसा दान है अपने हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार, गौदान, शिक्षादान, कन्यादान, उसमें से शिक्षादान एक ऐसा दान है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला देता है। मनुष्य को विवेकशील प्राणी है तो उसको शिक्षा के द्वारा और ज्यादा आगे उन्नत किया जा सकता है। तो ऐसी विचारधारा लेकर के जो प्रवासी, जो ट्रस्टीज थे, जो उस समय के दानदाता थे, उनकी बहुत दूरगामी योजना रही थी। और वर्तमान समय में आप सभी के सामने है एसएन विद्यालय, तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और सबसे पहले तो मैं हमारे ऑफिस बियरर्स और श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये ऐसा सुंदर कार्य और ऐसा पुनीत कार्य किया कि लगभग 100 से ऊपर कर्मचारी एसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर कार्यरत है। अब आप देखेंगे एक व्यक्ति के पीछे 5 जनों का परिवार होता है, तो अब आप सोच लें कि 100 जने यहाँ पर कार्यरत हैं। तो उन्होंने ये जो उन्होंने आधारशिला रखी और लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया और नवलगढ़ के विकास को एक नई दिशा और दशा के अंदर बदला, तो ये वास्तव में बहुत असाधारण कार्य है। हम भी स्कूल में पढ़े हुए हैं और हर परिवार से आपको एक न एक व्यक्ति इस स्कूल में पढ़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन एक डरे पे ये स्कूल लगातार चलती आ रही थी। अभी कुछ 2 साल से आपके द्वारा काफी नवाचार किए जा रहे हैं, उनको लेकर देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का हम अनुसरण करते आ रहे हैं, लकीर के फकीर बन करके, तो उससे लीक से अलग हट करके नई शिक्षा नीति कई समय आई। और जैसे कि राजीव गांधी जी के समय में नई शिक्षा पद्धति आई थी कि पूरे देश के अंदर 10+2 की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। और अभी वर्तमान समय में एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई दिशा के अंदर भारत को लेकर के जाएगी और दिशा और दशा दोनों बदलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। आप काफी एक्टिव रहते हैं और हर बार कुछ न कुछ प्रोग्राम संस्था में होता रहता है, ये भी एक नई चीज है, इसके बारे में कुछ है क्या? देखिए, अगर आप माल्थस जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि पुरानी मुद्रा का स्थान नई मुद्रा ले लेती है, तो ये बात सत्य है कि अगर आप
चलन में नहीं रहेंगे, नई नवाचार नहीं करेंगे, तो आपका स्थान दूसरा जना ले लेगा। तो टीचर को भी हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर वो दौड़ के अंदर बने रहना चाहते हैं, और चूंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है मानवीय, तो मानवीय प्रक्रिया के अंदर हमेशा अपने आप को फिट फॉर रखने के लिए टाइम टू टाइम जो भी वर्कशॉप है, सेमिनार है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हमने विद्यालय के अंदर जो शिक्षाविद है उनके विचार विमर्श और टू एक्सचेंज द डायलॉग्स किया था। तो उसके माध्यम से बहुत इंटरेक्शन होता है टीचर्स का आपस में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स टीचर को मालूम है, वाई को नहीं मालूम है, तो मिसकंसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशंस के द्वारा ये कई गलत भ्रांतियां फैल जाती हैं। तो वो वर्कशॉप और सेमिनार के माध्यम से वो काफी हद तक मिनिमाइज की जा सकती है। ट्रस्ट का हमेशा से नवलगढ़ में एजुकेशन को प्रोवाइड करने का मकसद रहा है। तो ट्रस्ट आगे क्या योजना है ट्रस्ट की एजुकेशन को लेकर? देखिए ट्रस्ट का जो भी स्कूल है और वन मैन शो यानी कि एक मालिक स्कूल, दोनों की विचारधारा के अंदर काफी रात और दिन का अंतर है। क्योंकि ट्रस्ट के स्कूल के अंदर जो उनका विजन है, जो उनका मोटिव है, वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि उनको कोई उससे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अर्निंग या कोई कमाना नहीं है। उनका तो स्कूल इंडिपेंडेंटली रन करे, और जो ट्रस्टीज है वो खुद भी आगे हमेशा अग्रणी रहते हैं और समय समय पर वो डोनेशन वगैरह देकर के स्कूल के लिए नवाचार नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का कॉम्बो आपने जैसे बना रखा है, उसको लेकर क्या करना है? कैसे आप इसमें कर पाते? देखिए हिंदी हमारी भाषा है, तो हमारी स्वदेशी भाषा के साथ हमारा जो लगाव है वो तो असाधारण है। परंतु वर्तमान समय के अंदर अगर अपन अंग्रेजी की महत्वता को नहीं समझेंगे और नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा अंग्रेजी होने की वजह से उसकी भी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को हमें महसूस करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। तालमेल कैसे? इसका तालमेल बहुत स्पष्ट है कि नर्सरी टू 8th क्लास तक तो प्योर इंग्लिश मीडियम है। एसएन विद्यालय की जहां हम बात करें तो प्योरली इंग्लिश मीडियम है अप टू 8th स्टैंडर्ड। 9th ऑनवर्ड्स 12th तो उसके अंदर बायलैंग्वेज दोनों माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। उनका सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, उनके लेक्चर्स की व्यवस्था भी अलग है, उनके पीरियड सेक्शन सब अलग अलग है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार चयन कर सकता है। तो ये दोनों विकल्प एक ही छत के नीचे उनको एसएन विद्यालय मुहैया कराता है। कंपटीशन का दौर है, अन्य संस्थाओं से कंपटीशन, क्या कुछ एक्स्ट्रा जिससे कि आप सब इस विद्यार्थी आपकी संस्था के अंदर आए? देखिए एसएन विद्यालय, यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि एसएन विद्यालय अपने आप के अंदर जो एक ट्रस्ट का एक कमेटी द्वारा संचालित संस्था है, तो इसका कंपटीशन, और देखिए वर्तमान समय में कंपटीशन को भी मैं स्वीकार करता हूं, परंतु जो ट्रस्ट के स्कूल है उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, वो समाज को कम मूल्य के ऊपर, उचित मूल्य के ऊपर बेहतर शिक्षा देना। हैंड कटिंग कंपटीशन अगर अपन कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां पर 1.5 लाख रुपए स्कूल फीस है, लाख रुपए स्कूल फीस है, तो उनसे कंपैरिजन अगर ट्रस्ट के स्कूल का अगर आप करेंगे तो ट्रस्ट के स्कूल के अंदर उनसे काफी मिनिमाइज फीस है। विद्यार्थियों के लिए संस्था में कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध? देखिए विद्यार्थियों के लिए तो हमेशा श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता हमेशा तत्पर और प्रयासरत रहती है कि बच्चों को, स्कूल को, टीचर को, समाज को जो भी प्रेजेंट टाइम की जो भी मॉडर्न एम्यूनिटीज है उससे सुसज्जित किया जाए। इसी क्रम के अंदर विद्यालय के अंदर देखिए हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और लिंग्विस्टिक लैब भी अब डेवलप कर रहे हैं। साथ ही अभी रिसेंटली हमने जो डिजिटल क्लासरूम इम्प्लीमेंट किया है, उसका एग्जीक्यूशन किया है, तो वो भी अपने आप के अंदर देखिए लेटेस्ट वर्जन के साथ है। उसके अंदर तो अपार क्षमता है स्टूडेंट को सीखने की और टीचर को सिखाने की। तो अब ये बात अलग है कि कौरव और पांडव के दोनों के गुरु एक थे, दोनों की पात्रता अलग अलग थी कि कौरवों ने अपने गुरु से क्या ग्रहण किया और पांडवों ने अपने गुरु से क्या ग्रहण किया। वो तो अपनी खुद की योग्यता, खुद की पात्रता पे निर्भर करता है।
डिजिटल का युग है, डिजिटल एजुकेशन कंपलसरी है, तो कितना कुछ आप डिजिटल के बारे में कर रहे हैं? देखिए, मॉडर्न एमिनिटीज जो भी जरूरी है, और वर्तमान समय में स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, टीचर से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाइपर एक्टिव है हर चीज के अंदर। तो स्टूडेंट को जो जयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, तो उनको जो स्मार्ट क्लास का जो कंसेप्ट है, डिजिटल क्लासरूम का जो कंसेप्ट है, वही यहाँ नवलगढ़ के अंदर उनको उपलब्ध है। अब आप ये देखें कि आगामी और भविष्य की जो योजना है हमारे ट्रस्ट की, स्कूल की प्लानिंग, उसके अंदर CA-CPT जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं कॉमर्स के अंदर, इसी तरह से नेट के अंदर और IIT के अंदर जो स्टूडेंट आगे अपनी पढ़ाई के लिए इधर उधर मूवमेंट करते हैं, उसके लिए भी ये प्लानिंग के अंदर है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो बहुत ही निकट भविष्य के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और गांव के बच्चे को इधर उधर कहीं नहीं जाकर के वन रूफ उसके ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। रिजल्ट की हम बात करें तो पिछले सालों में कैसा रिजल्ट रहा, अभी कुछ सालों में कैसा रिजल्ट है? देखिए, और आज का जो रिजल्ट की अभी कुछ दिन पहले आए थे, उनका क्या नाम? देखिए, रिजल्ट परिणाम ही पहचान है। वो संस्था के लिए भी वही नियम लागू होता है, स्टूडेंट के लिए भी वही नियम लागू होता है। तो प्रामाणिकता के साथ आपको ये स्कूल के वर्तमान सत्र की उपलब्धियां प्राप्त है, जिसके अंदर 5th, 8th, 10th एंड 12th क्लास के विद्यार्थियों ने अद्भुत अपना मेहनत करके रिजल्ट प्राप्त किया है। खुद स्वयं गौरवान्वित हुए हैं, उनके माता पिता हुए हैं, संस्था हुई है। ये आपके सामने है, पब्लिकली है। रिजल्ट कुछ और बेहतर बने इसके लिए क्या? हाँ, ये तो मनुष्य देखिए कभी ना थकने वाली जो एक प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से, तो बेटर से बेस्ट करने का हमेशा प्रयास के लिए SN विद्यालय वचनबद्ध है। और इससे भी आगे, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, श्री राम कॉमर्स कॉलेज जो दिल्ली के अंदर है, वो लीडिंग कॉलेज है, एकेडमिक के अंदर लीडिंग कॉलेज है, और उसकी जो कट ऑफ परसेंटेज है 99 पॉइंट समथिंग के ऊपर तो कट ऑफ परसेंटेज आती है, तो पॉइंटों से एडमिशन होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज जो परसेंटेज आई है उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिर नया स्टूडेंट मशाल लेकर के थाम करके आगे बढ़ेगा। और मेरी पूरी टीम के ऊपर मेरे को भरोसा, यकीन है, विश्वास है कि वह पूरी तत्परता के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ अपना कर्म और कार्य करेंगे। अभी कुछ दिन पहले समर कैंप का समापन हुआ था, ये एक नई परंपरा आपने स्कूल में लागू की है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, SN विद्यालय का जो पहचान है गांव में अभी वर्तमान में, वो बैक टू बैक, एक के बाद एक, हमारा पूरा क्या कैलेंडर चॉकआउट है पूरे 12 मंथ का। तो मंथली हम पेरेंट्स को भी, जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उनके अंदर मंथली उनको सारा प्रोग्रामिंग भेजते हैं, जिन जिन मंथ के अंदर जो जो एक्टिविटीज हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखेंगे टैलेंट हंट का एग्जाम भी असाधारण था, और पब्लिक ने, जनता ने, समाज ने, विद्यार्थियों ने उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और फिर उसका पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह के अंदर डॉक्टर समीर जी शर्मा एज ए चीफ गेस्ट आए थे, जो अपने झुंझुनू के जिला प्रभारी है, अतिरिक्त उनको इसका कार्यभार दिया हुआ है। तो डॉक्टर समीर शर्मा का भी उद्बोधन के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी सुंदर बात कही थी कि अपने स्वयं के बच्चे से तो हर कोई मनुष्य प्यार करता है, वजह इस बात के अंदर है कि दूसरे के बच्चे से भी उतना ही प्रेम और उतनी ही आसक्ति और उतना ही विश्वास किया जाए। तो काफी हार्ट टचिंग उनकी लाइनें थी, तो उनसे भी काफी हमारे को इंस्पिरेशन मिलता है। उनका सिंपलिटी की बात अब करें तो मैंने देखा था कि नल के नीचे ऐसे पानी पी रहे थे, वो डाउन टू अर्थ, बहुत प्रैक्टिकल। अब मैं उनके बारे में कहूंगा तो सूरज को रोशनी दिखाने के समान होगा वो व्यक्ति, और वो शख्सियत, वो एक शख्सियत ही नहीं, एक संस्थान है। एक शब्द के माध्यमों से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वो एक व्यक्तित्व नहीं है, एक बल्कि एक संस्थान है, तो वो तो उसकी जो सोच है वो बिल्कुल सबसे अलग हट करके है। और जो गरीब तबका है उसके प्रति उसकी काफी उसकी रुचि है, उसके प्रति उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर और प्रयासरत रहता है। एक चीज हमें और देखने को मिली संस्था में कि संस्था धीरे धीरे धार्मिक आयोजनों की तरफ भी बढ़ रही है।
जैसे साधु संतों को इनवाइट करना वगैरह? देखिए कई बार क्या है कि हमारा ऐसा कोई स्पेशल फोकस या स्पेशल विजन नहीं है। जहाँ पर हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी भी मुख्य अतिथि कार्यक्रम के रहे हैं, वर्तमान जो नवलगढ़ विधायक है श्री विक्रम सिंह जी जाखल साहब, वो भी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। तो देखिए, साधु संतों को बुलाना या उनको केवल उन्हीं के ऊपर पॉइंट आउट करना ऐसा विद्यालय का विजन और ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके अंदर यह है कि कभी अगर अभी थोड़े से समय पहले आचार संहिता लगी हुई थी, तो हमारी कोशिश और प्रयास ही रहती है कि कोई भी डिग्निटरी जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो विद्यालय के विद्यार्थियों से उनका इंटरेक्शन हो, वो अपने अनुभव शेयर करें, जो कुछ उन्होंने जीवन में कमाया है वो सभी के साथ शेयर करने का उनको अवसर मिलता है। ऐसा कुछ जो कि नवलगढ़ की जनता को जानना चाहिए या जो अभिभावक है उनके लिए जानना जरूरी है, बताना चाहिए? देखिए, एसएन विद्यालय आपका अपना विद्यालय है पूरे नगर का, क्योंकि इसके अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर फैमिली से, चाहे उसके दादाजी, चाहे उसके फादर साहब, चाहे उनके रिलेटिव या वर्तमान में उनके पोता पोती पढ़ रहे हैं, तो सबका आत्मीयता का लगाव है। और क्यों ना हो, हार्ट ऑफ सिटी के अंदर एसएन विद्यालय स्थापित है और बाबा रामसा पीर जो नगर सेठ है उसके श्री चरणों के अंदर ये स्थापित है। तो मैं सभी से ये अपील और ये कहना चाहूंगा कि एसएन विद्यालय के अंदर आप एडमिशन क्यों दिलाएं? क्या हम दूसरों से अलग हैं? किस प्रकार हमारे अंदर दूसरों से अलग स्पेशलिटी है? तो मैं केवल ये एकमात्र सूचना और संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने बेटा या बेटी को जिस भी विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, परंतु जहां कहीं भी आप विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो उससे पहले आप एसएन विद्यालय एक बार विजिट करें, यहाँ की व्यवस्थाओं को खुद अपनी आंखों से देखें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। तो मेरा ये विश्वास है कि आपको शायद यहाँ के अलावा फिर दूसरे किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं मिली। अभी अपने पास जैसे इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, उससे संबंधित कोई? देखिए, इंडोर और आउटडोर गेम के अंदर विद्यालय के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। और नवलगढ़ के अंदर 2 ही विद्यालय, पोदार संस्था और एसएन स्कूल, दोनों में बैडमिंटन जो कोर्ट है इंडोर, वो दोनों के अंदर है विद जो हेलोजन लाइट्स है उसके साथ। तो दिन और रात के अंदर भी इसको खेलने के अंदर स्टूडेंट, शाम के समय क्लास लगती है, शाम को प्रैक्टिस पे आते हैं। तो गेम्स भी बहुत मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है कि जिस प्रकार से वो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर कोई स्टूडेंट अगर विद्यालय से नेशनल रिप्रेजेंट करता है तो नेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट टू मेरिट। तो वो तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट का कि वो अगर पढ़ाई में आगे है तो उसे अपना फोकस पूरा पढ़ाई में लगाना चाहिए। और कोई गेम्स के अंदर आउटस्टैंडिंग कोई अचीवमेंट लेता है तो उसे अपना गेम्स के अंदर करना चाहिए। स्टाफ का सहयोग कैसा रहता है या आपके जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका सहयोग कैसा? नहीं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी काफी ऊर्जावान और काफी सहनशील और सबको साथ लेकर के चलने की उनके अंदर क्षमता है। तो उनका भी पॉजिटिव एटीट्यूड है संस्था को लेकर के कि कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है नकारात्मक विचार। तो सबका सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने आप के अंदर कुछ भी नहीं हूँ। आज जो आप विद्यालय की व्यवस्था देख रहे हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन मेरे पियोन से लेकर के मुझ तक और फिर उससे ऊपर हायर ऑफिशियल्स जो मेरे ऑफिस बियरर्स है, जो श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी है, जो हमेशा इस बात के लिए चिंतित और हमेशा तैयार रहते हैं कि क्या विद्यालय के अंदर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो ये सबके जब प्रयास एकजुट होकर के एक डायरेक्शन के अंदर चैनलाइज होते हैं तब फिर रिजल्ट आता है और वो आपके सामने है। विद्यार्थी और अभिभावक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समय समय पर विद्यालय के अंदर पीटीएम का भी आयोजन होता है। पीटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो कोई शिकायत करने का दौर नहीं है, कोई शक्ति परीक्षण का स्थल नहीं है। उसके अंदर स्टूडेंट के लिए जब स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलकर के सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट स्टूडेंट के फेवर में आना सुनिश्चित है।
और पेरेंट्स से भी मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि बच्चों पर थोपी गई पढ़ाई नहीं, उनको प्रेशर लेस, उनको स्ट्रेस लेस पढ़ाई का मौका दें, अवसर दें, तभी स्टूडेंट अपना 100% आउटपुट दे पाएगा। अब वो बनना चाहता है क्रिकेटर या प्लेयर, और आप उसके ऊपर जो अननेसेसरी बर्डन या उसके ऊपर स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या डॉक्टर बनना है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। ये जिस तरह से मैग्नेट के अंदर एक पोल साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, तो ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन आपके अगेंस्ट जाएगा। फाउंडेशन कोर्स को लेकर कुछ करने वाली है संस्था? देखिए, आगामी योजना के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर ये शामिल है, शरीक है कि जो वर्तमान समय में जो भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जैसे नेट का है और आईआईटी के लिए है, जेईई के लिए है, सिमिलरली सीएससीपीटी के लिए है, आईसीडब्ल्यू के लिए है, तो स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। तो नए नए आइडियाज, नए नए प्रोजेक्ट हम लेकर के गांव के सामने, नगर के सामने आएंगे और सभी के लिए द्वार खुले हैं, आए और अपना जो भी योगदान है, प्राप्ति का है या देने का है, वो दे। एक बात समझ में नहीं है कि आमतौर पर स्कूलों में छुट्टियां देती है संडे के दिन, लेकिन हमने आपको कॉल किया तो आप ऑफिस में मिले, इसका क्या कारण? ये देखिए, कार्य के प्रति अपना जुनून है कि कभी न थकना और कभी न रुकना मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, और वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो टाइम देख करके काम नहीं करेगा। यानी कि देखिए, 24 घंटे को हम एक्सटेंड 25 या 26 घंटे में नहीं कर सकते, परंतु टाइम का मैनेजमेंट जरूर कर सकते हैं कि आज हम पूरा, मेरा स्टाफ भी कई आए हुए हैं आज, क्योंकि कल टीचर्स के इंटरव्यू हैं, जो न्यू रिक्रूटमेंट है, तो उनके टीचर्स के कल इंटरव्यू है, तो उसी की तैयारी और उसी की काम के अंदर पूरा स्टाफ वगैरह इंडल्ज है, काम में लगा हुआ है। तो संडे या मंडे हम उसी रफ्तार से काम करते रहेंगे, यही एसएन विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये हमारे साथ है एसएन स्कूल के प्राचार्य नवीन जी शर्मा। हमने इनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, जितना हमसे समझ में आया। अगर हमें लगता है कि आपको कि हम कुछ नहीं जान पाए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगली बार जब भी हम इनका इंटरव्यू करेंगे तो वो सवाल भी हम आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।